नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। हमने मानव शास्त्र शब्द के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी ले ली है। आज सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में हम जानकारी लेंगे। मानव और मानव समाज का अध्ययन अनेक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। इसकी सामग्री एवं दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न विज्ञानों की स्थापना की गई है और तो कभी कभी तो दो विज्ञानों में अध्ययन क्षेत्र, विषय सामग्री व अन्य कारणों से वैज्ञानिकों में मतभेद भी रहा है कि कौन सा विषय है वो कौन से विज्ञानों में अध्ययन किया जाएगा। ऐसा ही मतभेद सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में भी है। यह मानव शास्त्र की शाखा है या समाजशास्त्र की शाखा है, इस पर भी विद्वान में एक राय नहीं। कुछ विद्वान इसे सामाजिक मानव शास्त्र को मानव शास्त्र की शाखा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे समाजशास्त्र की शाखा मानते हैं। क्योंकि दोनों ही विषय मानव का अध्ययन करते हैं, अतः यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ हम सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाएं वो देख लेते हैं। नेडेल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो देख लेते हैं। नेडेल के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों एवं अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन है। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों की उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिनमें वे रहते हैं और कार्य करते हैं समझना है। तो नेडेल ने इसको आदिम मनुष्यों के द्वारा जो संस्कृति बनाई गई है और जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, जो उनके कार्य है, उनको समझने वाला विज्ञान बताया। इवांस प्रिट्चार्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, केवल आदिम समाजों का अध्ययन नहीं है। यद्यपि व्यवहार रूप में और ये देखें तो सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में इसका ध्यान प्रमुख रूप से सरल या आदिम समाजों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता। इन्होंने दूसरी परिभाषा भी दी है, वो ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययन की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। तो इवांस प्रिचार्ड ने सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्र की शाखा बतलाया है जो कि आदिम समाजों का अध्ययन करता है। अगली जो परिभाषा बर्नीमैन ने दी है, उनके अनुसार सांस्कृतिक मानव शास्त्र के उस भाग को जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं। बर्नीमैन ने इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा बताया है। चार्ल्स विनिक के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। विशेष रूप से यह सामाजिक स्वरूपों एवं संस्थाओं के व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो चार्ल्स विनिक ने इसे सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला बताया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि मानव समाज के तुलनात्मक अध्ययन में लगा हुआ है। तो एनसाइक्लोपीडिया ने इसे तुलनात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया।
रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे समाजशास्त्र की शाखा बताया जो कि आदिम समाजों का अध्ययन करती है। एक परिभाषा और है, वो पढ़ लेते हैं। एडिंगटन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्री समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। तो उन्होंने आदिम समुदाय की संस्कृतियों का अध्ययन करने वाला बताया इसको। तो इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मानवशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो प्रमुख रूप से आदिम समाजों का अध्ययन करता है। यह इन समाजों के लोगों के संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, अंतर्वैयक्तिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक संरचना में रुचि लेता है। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।